तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो यहाँ से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इस तरह से यहाँ पे आ गया किसके, लंग्स एल्विलाई और ब्लड के बीच में, यहाँ पूरा गया। मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ आपको समझने के लिए। ये पूरी बॉडी है, बॉडी में सप्लाई किया, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वहीं से जो है ये बॉडी है, यानी बॉडी करने का मतलब ये टिश्यू है, ठीक है। अब यहाँ बात करूँगा तो टिश्यू में यही ये गया ब्लड वेसल्स, आगे की ओर बढ़ेगा तो ये जो है आगे की ओर बढ़ा, और यहाँ पे मैं इसी को टिश्यू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर ये टिश्यू है, ठीक है, और ये क्या है, ब्लड वेसल्स। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो एक बार यहाँ एक्सचेंजेज हुआ, अब दूसरी बार टिश्यू में एक्सचेंजेज होगा। ये कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। दूसरा जो होगा ये टिश्यू है, अब देखिए टिश्यू में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40, कितना है 40। यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, यहाँ पे 45। अब यहाँ से ये हो गया, अब इसके अंदर आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना है ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 95, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 95। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू कितना है 40। अब देखिए, अब ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ये हायर टू लोअर गया क्योंकि ऑक्सीजन इसको टिश्यू में चला गया। अब यहाँ पे 45 या 40 है, तो यहाँ से चला आया, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो ये कैसा ब्लड वेसल्स है, एक मिनट, तो हम लोग बात करेंगे कैसा ब्लड वेसल्स है। ये जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड, ये जो है ये डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स। और ये है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स। कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स। ये कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टिश्यू में जो होता है पार्शियल प्रेशर कितना होता है, टिश्यू में देखिए यहाँ पे ऑलरेडी है, टिश्यू में जो होता है वो 40 होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का 45। तो यहाँ हायर टू लोअर आ गया, यहाँ हायर टू लोअर का जाएगा। यहाँ भी डिफ्यूजन हुआ, दोनों मैंने आपको बताया, एक बार लंग्स के बीच हो रहा है, एक बार टिश्यू के बीच हो रहा है, दोनों का मैंने डिफ्यूजन बताया। इसलिए हमारे बॉडी में दो टाइप्स का सर्कुलेशन होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में सर्कुलेशन में कंप्लीट बता दिया है। जैसे मैं कि मेरे केस जो है मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ अपने, जो स्क्रीन पे आपको देखिए मेरे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो है टिश्यू में कितना पार्शियल प्रेशर है और इस ब्लड वेसल्स में कितना पार्शियल प्रेशर है, आपको मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह का जो होता है वो प्रेशर के ग्रेडियंट के कारण जो होता है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है, किसके किसके बीच, टिश्यू और ब्लड के बीच और लंग्स एल्विलाई के बीच और इसके बीच। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे दूसरा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो गैसेस का सॉल्युबल कैसे कैसे होता है, कौन सी गैस कितना ज़्यादा सॉल्युबल होती है, किसमें, प्लाज्मा में, और क्योंकि आरबीसी जो होता है आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और वही हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है बाय द ब्लड से या बाय द आरबीसी, और वो आरबीसी जो होता है ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। हम लोग बात करेंगे दूसरा मेथड। पहला तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण हुआ जो भी गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है। दूसरा जो होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, तो गैसेस के सॉल्युबल होने के कारण जो डिफ्यूजन होता है, यानी जो गैसेस के कारण जो गैसेस जो है वो सॉल्युबल हैं कितना, कार्बन डाइऑक्साइड कितना सॉल्युबल है प्लाज्मा में, ऑक्सीजन कितना सॉल्युबल है, और हमारे जो है
आरबीसी में कितना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा की बात करेंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा के कारण ही यहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है। चलिए दूसरी हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस यानी सॉल्युबल कितना है, चलिए हम लोग बात करते हैं। चलिए हम लोग दूसरी बात करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। मैंने आपको बताया था सॉल्युबिलिटी गैसेस जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से 20 से 25 टाइम्स यानी 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल होती है देन ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्सीजन से कंपेरिजन में किया जाए तो ऑक्सीजन से ज़्यादा जो होते हैं वो डिफ्यूजेस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा है। इसलिए इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ जो होता है गैसेस में जो है प्लाज्मा में ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब हायर कंसंट्रेशन रहे तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का डिफ्यूज करती है, यानी कि ऑक्सीजन से ज़्यादा डिफ्यूज करेगी किसमें, प्लाज्मा में। अगर प्लाज्मा की बात किया जाए तो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है देन ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कम होता है देन कार्बन डाइऑक्साइड से। दूसरी बात हम लोग करेंगे कि एल्वियोलस जो होता है वो डिफ्यूजन होता है। तो एल्वियोलस की जो लेयर्स होती है यानी जो डिफ्यूजन लेयर होती हैं वो डिफ्यूजन लेयर 3 होती हैं। पहला जो एल्वियोलस की वॉल जो होती हैं वो स्क्वामस एपिथेलियल्स की बनी होती है, सिंगल लेयर्स की होती हैं। और इसमें जो कैपिलरीज का जो होता है, कैपिलरीज की जो लेयर्स होती हैं वो एंडोथेलियम एपिथेलियम होती हैं। और इन दोनों के बीच में आपको एक ऐसा बेसमेंट दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं बेसमेंट लेयर्स बोलते हैं, जो इन दोनों के बीच में पाया जाता है। इसकी जो थिकनेस होती है यहाँ पे बात करेंगे, इसकी थिकनेस जो होती है टोटल थिकनेस जो होता है 0.5 माइक्रोमीटर की होती है। कितना होती है, 0.5 माइक्रोमीटर्स की होती है एल्वियोलस की थिकनेस टोटल। इसीलिए जो होते हैं ईजिली जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है, डिफ्यूज करता है बहुत ईजिली तरीके से, क्योंकि इसकी थिकनेस 0.5 माइक्रोमीटर होती है, बहुत ही थिन होती है। इसकी वजह से जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि डिफ्यूजन जो होता है गैसेस का एक्सचेंजेस वो दो जगह हुआ। पहला तो हमारा
एल्विलाई और ब्लड्स के बीच में हुआ, दूसरा जो होता है वो टिश्यू और ब्लड्स के बीच हुआ। तो दोनों मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। शायद उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बेसिक ही चीज़ें बताता हूँ ज़्यादातर। जब बेसिक आप जानेंगे तो हायर मैं आपको ले चलूँगा। और नीट के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो डाटा मैंने आपको बताया ये वेरी इंपॉर्टेंस फॉर दैट्स। इसलिए उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा आप लोगों को। और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो नीट, स्पेशली नीट जो है एस्पायरेंट्स के उम्मीद करता हूं कि ये जो है वीडियो को गौन करो और देखो, इससे ये पता चलेगा कि वो चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको नॉलेज है या नहीं। अगर नहीं है तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से है तो आपको कमेंट करके बताइए, हम इसके आगे जो है बताएंगे आपको और भी चीज़ें कि इसके आगे क्या करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। और फिर से मैं एक बार कहता हूँ, चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो मिलता रहे और हमको भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।